बच्चों, चलिए इलास्टिसिटी पे एक बेहतर सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ टू वायर्स सस्पेंडेड एज इन डायग्राम। क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि कोई भी एक वेट है, ये वेट है या कोई रॉड है। इस वेट को दो वायर के सहारे ऐसे लटकाया जाता है और इन दो वायर्स के यंग्स मॉडुलस आपको दे रखे हैं। एक का y1 है, एक का y2 है। दोनों ही वायर का लेंथ सेम है l और दोनों ही वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है a। और जब इस वेट को इन दो वायर से हम लटकाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों वायर के इक्विवेलेंट आपको इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। व्हेन जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं, when a wire is pulled, जब भी किसी वायर को खींचा जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, पुल किया जाता है, then it behaves as a spring having spring constant K equal to a y अपॉन l, जहां a उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, y उसका यंग मॉडुलस है और l उसकी लेंथ है। तो हमारे इस डायग्राम में अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो हम कैसे इस डायग्राम को दिखा सकते हैं। The equivalent spring diagram can be given as, कैसे दिया जा सकता है बच्चों, ऐसे दिया जा सकता है। देखें इस वायर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्प्रिंग खींच सकते हैं और इस वायर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्प्रिंग दे सकते हैं और इन दोनों ही स्प्रिंग से हम ये जो वेट लटकाया गया था आपका, हम इसको ऐसे दे सकते हैं। अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? तो बच्चों इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ये y1 अपॉन l के बराबर होगी। और दूसरा जो वायर के कॉरस्पॉन्डिंग स्प्रिंग है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने K2 मान लिया और ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? ये a y2 अपॉन l के बराबर होगा। अब देखें आप लोग, अच्छा साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जो आपका इक्विवेलेंट वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों आएगा वो क्या होगा? K1 प्लस K2 के बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दो स्प्रिंग जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K1 प्लस K2 के बराबर होगा। इसी तरह n स्प्रिंग जोड़ेंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 करते हुए Kn के बराबर होगा, ये आप जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम यूज करेंगे तो इक्विवेलेंट वायर जब आएगा आपके पास तो उसके पास क्रॉस सेक्शन कितना आएगा? तो दोनों ही वायर को अगर हम ऐसे पास में ले आए तो दोनों ही वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम यूज करेंगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा? यहां देखिए आप लोग, ऐसे देखें, दोनों वायर अगर पास में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे गए होते और इससे अगर ये रॉड लटका होता, वेट लटका होता है यहाँ पे, तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपके पास आता, ये कितना आता बच्चों? तो ये 2a के बराबर होता और लेंथ अभी भी क्या है? l है और इसकी जो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस क्या है? हमने मान लिया कितना है? y इक्विवेलेंट है। अच्छा, इस चीज को जब हम यहां इस्तेमाल करते हैं बच्चों तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके पास 2a है और ये क्या है? y इक्विवेलेंट है और ये है l और K1 की वैल्यू आप जानते ही हैं a y1 अपॉन l और K2 की वैल्यू a y2 अपॉन l। अच्छा, a अपॉन l
दोनों साइड में कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस की वैल्यू आंसर में मिल जाएगी y इक्विवेलेंट इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से दोनों ही वायर को उठा के हम इतने यंग मॉडुलस का अगर एक सिंगल वायर इस्तेमाल करें तो उतना वैसा ही काम करेगा जितना ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो चलिए हम बच्चों इलास्टिसिटी पे अब दूसरा एक थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन करते हैं।